अपनी लड़ाई हो जाए हाथ जोड़ दो, भाई दोस्ती हो जाए भगवान का नाम लेके हाथ छोड़ दो। इंस्पिरेशन विल कम टू यू बट इट शुड फाइंड यू सिटिंग ऑन योर डेस्क राइटिंग। अगर मैं एक बार रील खोल लूँ ना भैं, तो कोई कपड़े चेंज कर रहा है रीलों पे, कोई पुनीत सुपरस्टार टट्टी खा रहा है, लेकिन आंड उतने भी फुलाने चाहिए जितने कच्ची में समा जाए कई बार। भाई फर्स्ट एपिसोड मैंने एनसीआर डेज का नरेट किया तो यही आया कि इट्स क्रैप। थैंक यू भाई फॉर कमिंग इन, टेकिंग आउट द टाइम एंड साल हम धन्यवाद पिछली भाई। बार सपने के पहले सीजन में भी मैंने नवीन कस्तूरिया ने से नंबर लिया था मैंने आपका, एंड इट नेवर वेंट थ्रू। मेरे को याद है उस टाइम भी मैंने रिव्यू करा था, तब भी मेरी झांटी इलेक्ट्रीफाई हो गई थी देख के कि क्या शो बना दिया बहन चो। नहीं धन्यवाद भाई। अभी तो अब तो तुम पॉडकास्ट है तो थोड़ा सा तो एग्जैजरेट करोगे मुझे पता है। आई होप एक्चुअली मजा आया। अरे सही में भाई, आई लव द शो, लाइक एवरीबॉडी लव द शो यार। मेरे को एक बात बताओ, हाउ वाज दिस ट्रांजिशन फ्रॉम YouTube टू Amazon? हाउ डिड दिस हैपन एंड व्हाट मेड यू कि यार नहीं अब मेरे को YouTube पे नहीं डालना है, बिकॉज़ YouTube पे भी यू गाइस डिड लाइक absolutely insane numbers, right? One thing that I would a lot of people don't notice this, लेकिन होता क्या है, when you dump, जैसे Netflix वाला जो format है, when you dump a show on there, people binge watch it, right? So you have given them a reason to binge watch it. But आपने YouTube पे weekly episode drop करे थे, मेरे को अभी याद है, right? And और people coming back to that thing कि अब वो आएगा. This is a huge pull, I guess. So what made you flip from that format and move on to OTT? What was the thing behind it? ओके, टेक्निकल रीजंस ज्यादा हैं शान, है ना? मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का भाई। सो सीजन 1 में एक ब्रांड था, है ना? राइट। एंड हेंस सीजन 1 गॉट मेड। जो ब्रांडेड कंटेंट वाला मॉडल जो वर्क करता है, व्हिच एक्चुअली टीवीएफ डज ग्रेट। तो एक ब्रांड पैसा देता है तो एक शो बन जाता है, and hence you don't want, let's say, an OTT or someone to put in the money. You just give the brand some integrations. So season 1 YouTube पे था, and now when an OTT sees that a certain show has done well, let's say season 1, because now audience has sampled the show. Now the numbers are already out. Is it a good show? Good भी नहीं बोलूँगा, चलो good तो फिर भी qualitative हो गया. Does the show has numbers or not? It's already out there भाई. YouTube पे दिख रहा है ना. So now so now OTT has those numbers to then see and say, yeah, okay, here is a show which is worthy for me, for whatever that match is, to be on my platform. So then the platform would come and say, so actually दोनों चीजें होती हैं शान। कई बार the, let's say, at times TVF would approach an OTT, at times the OTT could come and approach TVF and say, यार मैंने शो देखा, मुझे बहुत सही लग रहा है, would you like sell it to us or license it to us? So सपने केस में वैसा वाला सीन था, I think they liked the show and then they reached out to TVF and yeah, फिर whatever जो भी मैथ्स होगा, जो भी पैसा डिस्कशन होगा, and yeah, so then it landed on OTT. भाई we were just talking about one thing कि आप कह रहे हो कि आपकी जो फील्ड है वो एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है, बकचोद कम है, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है. What when you say that, what goes through your head? I mean, do you talk about purely numbers कि कितना फुटफॉल, कितना लोग देख रहे हैं, व्यूज कितने आ रहे हैं, and what प्रोडक्ट यू हैव पुट आउट? क्योंकि आपको भी पता है दिस OTT में इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, देयर आर अ टन ऑफ शोज बीइंग ड्रॉप्ड, कंटेंट फ्लडिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से हो रखी है. हाउ डू यू मेक इट अ पॉइंट दैट योर पीस ऑफ राइटिंग और योर प्रोजेक्ट स्टैंड्स आउट? लेट मी पुट इट दिस वे, डू यू गेट इनटू राइटिंग थिंकिंग कि मुझे कुछ बहुत ही यूनिक बनाना है, और यू जस्ट मेक इट? शान भाई, ये तो दिस इज द फर्स्ट फिल्टर आज के टाइम पे ना, मतलब पहला फिल्टर टू मेक एनीथिंग। एक सेकंड पहले मैं अपना पॉडकास्ट मोड ड्रॉप करता हूँ। स्क्रीन पे हो रहा है ना, थोड़ा पॉडकास्ट मोड आ रहा है, इसको ड्रॉप करते हैं, थोड़ा कॉन्वर्सेशन करते हैं। भाई एक ना सेथ गॉर्डन करके एक मार्केटियर है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है पर्पल काउ, ठीक है? बुक है उसकी पर्पल काउ। तो पर्पल काउ क्या होती है कि अगर आपको एक नॉर्मल काउ दिखती है सड़क पे, सो मैं आ रहा हूँ, मतलब जो आपने बोला ना, इवेंचुअली वहीं पे कनेक्ट कर। नॉर्मल काउ दिखती है तो यार इट्स ओके, आप हर दिन आपको दिखती है, यू जस्ट सी इट एंड इट्स गॉन, आप ज्यादा ध्यान भी देते हैं। नाउ लेट्स यू सी अ पर्पल काउ ऑन द रोड, शान, है ना भाई? आप उस पे देखोगे भी, आप उसके बारे में कमेंट भी करोगे, और आप अपने दोस्त को भी दिखाओगे जो साथ में बैठा, भाई देख, देयर इज अ पर्पल काउ ऑन द रोड, व्हाटएवर दैट इज। पर्पल काउ भी अगेन उसकी वो रीजन है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होता है, इसलिए दे हैड टू नेम इट विद अ पीस, हेंस इट्स अ पर्पल काउ। पॉइंट इज भाई, आज के टाइम पे ना शान, जितना सामान बन रहा है, you have to be remarkable भाई, that's the first filter. Remarkable is I see something and then I want to remark about it, and this is not my words, this is what Seth Godin says it. Remarkable is something you want to make a remark about. To make something remarkable, it could be extraordinarily great, or it and if you're wanting to make remarkable, कई बार बहुत बुरा भी बन सकता है, because अगर if you're aiming anything remarkable, which means you are trying to stand out, है ना? And when you try to stand out,
Human beings by basic nature, whenever they see something which they can't rationalize or they have not seen, so they take time to absorb what is this. और उसके अंदर कई बार या तो बहुत इंस्टेंटिवली निकल सकता है अरे क्या चीज है भाई, या ये भी हो सकता है कि what the fuck is this, भाई क्या बनाया आपने, या and it could be true also. मैं ये नहीं बोल रहा कि but that is the only thing you can aim. You have to make something remarkable. So yes, and true. So that's I think अपना question भी से start हुआ था. That do you try to stand out? There is no other way, भाई. You cannot just make average stuff. You cannot even make good stuff. You cannot even make very good stuff. You have to make extraordinary stuff. Aim for it. मैं ये नहीं कह रहा बन जाएगा. Aim for it. At least aim for it. If you're trying to play safe, it's tricky. How did you not try to play safe with it? With Sapne? Let's say with Sapna. Okay. देखो जब सीजन 1 लिखा, ठीक है, अब सीजन 1 के टाइम तो अब उस टाइम क्या मोटिव था मुझे याद नहीं. आई थिंक ओके एक्चुअली मुझे सीजन 1 का कच्चा पक्का थोड़ा ये याद है. सो मैंने ना 1-2 शोज लिखे थे भाई पहले. NCRDs लिखा था, डूड लिखा था. मोस्ट ऑफ इट वाज अ फिक्शनल यूनिवर्स, है ना. बट हाउ डिड आई नॉट ट्राई टू प्ले सेफ? मैं वुड डिड आंसर दैट. चलो प्ले सेफ नहीं बोलूंगा भाई, मैं बस फॉर श्योर ये जरूर बोलूंगा कि डिड आई ट्राई टू मेक इट समथिंग एक्सेप्शनल? यस. हाउ डिड आई ट्राई टू डू दैट? वो मैं बता देता हूँ कि जब मैं लिख रहा था ना भाई, यू हैव टू बी योर बिगेस्ट क्रिटिक, है ना. थोड़ा क्लीशेड साउंड करता है बट आपको नहीं एब्सोल्युटली आई एग्री. बिकॉज आप हार्श होंगे ना तो पीपल वुड बी फॉरगिविंग, है ना. राइट ऑन पॉइंट. आप अपनी ही इतनी लगा दो कि बाहर वालों को चांस ही ना मिले कि वो लूप होल, आप अपने ही लूप होल्स इतने डिस्कवर कर लो कि भाई कोई ढूंढ ही ना सके. Absolutely. So continue भाई. So one, आप थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल अगर ज्यादा हो तो वो एक चीज हेल्प कर देती है भाई, है ना. दूसरा ना ये, क्योंकि मैं एक और जगह भी बात करी थी और कई बार ना वो पॉडकास्ट में सेम जब आप बात रिपीट करते हो ना, कई बार थोड़ा खुद को ही फेक लगने लग जाता है. सो आई जस्ट ट्राई टू फ्रेम इट डिफरेंटली. मैं एग्जांपल लेता हूँ भाई. जैसे मैंने अपने आप के लिए गोल सेट किया सीजन 1 में, that I'm writing the best show in India or the world or whatever. मैंने I wrote that for myself. अब जब आप ये करते हो ना तो भाई शान होता क्या है, बन जाएगा बेस्ट शो इन द वर्ल्ड की कोई गारंटी नहीं है. और कोई डेफिनेशन भी नहीं है. what is a best show in the world? कोई डेफिनेशन थोड़ी है ना. बेंच प्रेस थोड़ी है कि यार जिसने XYZ kgs का मारा, this is the best bench press or this is the world record. This is a very qualitative thing.